दोस्तों, टेलीग्राम क्या बैन होने वाला है इंडिया के अंदर में? भाई यूट्यूब में अभी बहुत सारे अपडेट्स, यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हमें देखने को मिल रहा है कि टेलीग्राम अब जाकर के इंडिया के अंदर में बैन हो सकता है। तो क्या चीज है, सारा चीजें दोस्तों इसमें थोड़ा आराम से बात करते हैं, आपको सारा डिटेल बताता हूं। अब देखो, अभी से कुछ दिनों पहले हुआ था कि जो टेलीग्राम के फाउंडर है मिस्टर पॉवल जी, उनको जो है ना फ्रांस पेरिस के अंदर में जो है ना अरेस्ट कर लिया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये यही टेलीग्राम के फाउंडर है जिन्होंने एप्लीकेशन को बनाया है, और इनके पास एक्चुअली ये बिलोंग करते हैं रशिया से, जिसके पास रशिया का सिटीजनशिप है। बट कहा जा रहा है कि इनके पास में मल्टीपल अदर नेशन का भी इनके पास सिटीजनशिप है, जैसे यूएई का भी इनके पास सिटीजनशिप है, और ये पेरिस यानी फ्रांस के अंदर में रह रहे थे। और आपको पता होगा कि फ्रांस जाकर के यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू वगैरह जो सुनते हो उनके ग्रुप में आता है। तो वहां के जो कानून वगैरह है, जो डिजिटल आईटी लॉज वगैरह जो ना काफी सख्त है। जितने भी ईयू के रेगुलेशंस होते हैं बहुत तगड़े होते हैं, और इसके सामने भाई एप्पल जैसी, भाई आईफोन जो बनाता है एप्पल $1 बिलियन वाली कंपनी है, उनको भी सर झुकाना पड़ता है। क्योंकि रिसेंटली अगर आपने देखो एप्पल आईफोन 15 के अंदर में जो टाइप सी देख रहे हो सिर्फ ईयू की वजह से ही देख रहे हो, और एप्पल के अंदर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर सुधार वगैरह भी जो हो रहा है वो भी ईयू की वजह हो रहा है। क्योंकि भाई उन्होंने सीधा करे हुआ, अगर आपने इस पॉलिसी को भाई फॉलो नहीं किया, हम अपने कंट्रीज वगैरह में आपको बैन कर देंगे। तो भाई ईयू का सबको डर लगता है, हर एक कंपनी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है। अब उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिकली अब उसी का जो यूनियन होता है फ्रांस और पेरिस वगैरह जो उसी के अंडर में आता है, तो वहां के कानून काफी सख्त होने की वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया। मेन क्वेश्चन आता है कि भाई इनको अरेस्ट क्यों किया गया? अब देखो, टेलीग्राम प्योरली जो है ना एनक्रिप्टेड चैट को सपोर्ट करता है, यानी कि टेलीग्राम खुद कहता है कि भाई हम किसी का चैट्स नहीं पढ़ते हैं, और जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी टेक्स्ट वीडियोस वगैरह फॉरवर्ड करा जाता है, सभी चीज एनक्रिप्टेड रहता है, किसी को उसका पता नहीं चलता। यानी ये प्राइवेसी एंड सीक्रेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बट यही कि गवर्नमेंट को, जो फ्रांस गवर्नमेंट का इनका शक है कि यहां पे जाकर के टेलीग्राम सिर्फ नॉर्मल चैट की जगह यहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज भी यहां पे होती है, ड्रग्स का माफिया भी यहां पे चलता है, बहुत सारे इलीगल काम वगैरह भी यहां पे होता है। आपने सुना होगा कि टेलीग्राम के अंदर में भाई नया मूवी जाकर के सीधा आ जाता है, तो यहाँ प्राइवेसी भी होता है। इसी के साथ में जितने सारे आप स्पेसिफिकली आप इंडिया के अंदर में देख लो, इतने सारे स्कैम होते हैं, बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होता है किस तरह से चीजें काम करता है, तो भाई उनके साथ में स्कैम करा जाता है। और सबसे बड़ा मेन एप्लीकेशन को यहां पे यूज करा जाता है जो कि टेलीग्राम, यानी टेलीग्राम के अंदर में सारे चीजें एनक्रिप्टेड है, इसका स्कैमर्स लोग भी फायदा उठाते हैं। बट यहां पे गवर्नमेंट को ज्यादा फिक्र यह है कि भाई यहां पे टेररिस्ट ग्रुप के भी एक्टिविटीज होते हैं, शायद हो भी सकता है, और इसके रिगार्डिंग यहां पे फाउंडर को सीधी तरह से अरेस्ट कर लिया गया। अब देखो, जब तक इस वीडियो को आप देख रहे हो, इनको 5 दिन के बाद में अरेस्ट करने के बाद में रिहा बेल पे छोड़ भी दिया गया, जिनके बाद छोड़ने के लिए बेसिकली उन्होंने पता है कितना पैसा पे किया, $5 मिलियन भाई, $5 मिलियन इन्होंने सबमिट किया, मतलब भरा गवर्नमेंट को, तब जाकर के इनको अभी छोड़ा गया है बेल के ऊपर में। और ये फिलहाल फ्रांस से बाहर नहीं जा सकते हैं, रशिया यानी यूए के अंदर में नहीं जा सकते हैं, उनके ऊपर और भी कार्रवाई होगी, और पूरा एक ग्रुप बना दिया गया जो कि इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया एप्लीकेशन को पूरी तरह से स्कैन करेंगे, देखेंगे, और इसका जो भी निष्कर्ष आता है आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली आपको बताएंगे। अब इसी पे बात आता है कि यहाँ इंडिया में क्या टेलीग्राम क्यों बैन होने वाला है, इसमें इंडिया का क्या चक्कर है? अब देखो, इंडिया अगेन सिक्योरिटी एंड अपनी प्राइवेसी और इंडियन नेशन का सुरक्षा सबसे ज्यादा मायने आगे रखता है। अब इंटरनेशनली अगर इस तरह से न्यूज आता है कि भाई कोई एक चैट एप्लीकेशन पे जाकर के ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह हो गया है, जिसका शक करके एक फाउंडर को पकड़ लिया गया है, बाकी उस बात पे भी आता हूं क्या फाउंडर को पकड़ना सही है कि गलत, वो बाद में बात करेंगे, उसके पर बात करेंगे। तो यहां पे देखो, इंडिया अपने रिसेंटली टाइम देखा टिकटॉक को बैन किया, और करीबन 300 से भी ज्यादा चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया। बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें बैन हुआ है रिसेंट सालों में। आपने देखा कि इंडिया कहीं ना कहीं डिजिटल सिक्योरिटी आईटी लॉ को बहुत ज्यादा टाइट कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे हमें आईटी लॉ में सुधार भी देखने को मिल रहा है, जिसका एडवांटेज नॉर्मल यूजर को भी मिलता है। तो यहां पे भी बहुत सारे स्कैम केसेस हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया वन ऑफ द हॉटस्पॉट हो जाता है यहां पे स्कैम के मामले में, और सारा स्कैम ज्यादातर यानी 80-70% में बोलूंगा टेलीग्राम के थ्रू होता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि भाई शायद इंडियन गवर्नमेंट इसको कुछ दिन के बाद में बैन कर दे, या फिर डेटा लीक का भी इशू हमें देखने को मिल सकता है, या फिर अगेन जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के बारे में जो फ्रांस ने अपना हवाला देकर के इनको गिरफ्तार किया है, तो वो चीजें इंडिया के अंदर में हमें शायद वो शक के नजर से देख करके इस टेलीग्राम एप्लीकेशन को बैन करा जा सकता है।
अब आने वाले वीडियोस में मैं बात करूंगा कि भाई यहाँ पे कौन लोग बिजनेस करते हैं, किनको इफेक्ट वगैरह होने वाले, वो वाले वीडियो देखने से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक क्वेश्चन जाते जाते मैं पूछना चाहूंगा, अब देखो इनके फाउंडर ने पॉल जी ने भाई एप्लीकेशन बना लिया है, तो बट क्या इनकी जिम्मेदारी बन जाता है कि भाई इनका प्लेटफॉर्म पे कुछ गलत हो रहा है या फिर इनको गिरफ्तार कर लेना सही होगा? मेरे मायने से देखो थोड़ा हाँ भी है ना भी है। देखो मेरा समझने का मतलब ये समझो कि एक्चुअली में देखो इनको जो है ना जो है एप्लीकेशन बनाए, इनको कुछ मॉडरेशन सिस्टम डालना चाहिए या फिर गवर्नमेंट के साथ में थोड़ा सा इंटरेक्शन सही से करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंट्री का देखा जाए तो भाई गवर्नमेंट जाकर डेफिनेटली डेटा पूछती है। और यहाँ पे भाई टेलीग्राम सीधा मना कर देते हैं कि हम कोई भी यूजर का डेटा किसी से शेयर नहीं करने वाले हैं, सीधा एकदम अड़ जाते हैं, जिसकी वजह से भाई इनको जेल के अंदर में बंद कर दिया गया। बट हाँ देखते हैं भाई क्या होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इनको गिरफ्तार करके इस चीजें स्टॉप हो जाएगा या फिर इनको बैन कर दिया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे अमेजिंग टेक वाले टॉपिक्स के ऊपर में वीडियोस अगर आपको देखना है तो भाई क्या करना पड़ता है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हो। ऑफर एंड डिस्काउंट के लिए टेलीग्राम का ग्रुप मैंने बना के रखा है, व्हाट्सएप का भी ग्रुप है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लें। जो आने वाले सेल के अंदर में जो भी प्रोडक्ट के सबसे लोएस्ट प्राइस जो भी हिट करेगा वो सब मैं शेयर करने वाला हूं, जिसको आप वहां से अपने सस्ते अमाउंट में भाई साहब अच्छे तगड़े वाले प्रोडक्ट्स वगैरह खरीद पाओगे और अपना मोटा पैसा बचा पाओगे। तो विन विन सिचुएशन जाके जरूर फॉलो कर लेना। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।